लोगों को समय मिल रहा है विधायक गणों का, वो लोग जाकर मिल रहे हैं उनसे और मिल के अपना ज्ञापन दे रहे हैं। चलिए विक्रम जी, लगे रहिए, रोज इस बात को आगे पहुंचाइए, अधिकारियों से मिलिए, उनके पीछे पड़िए, विधायकों से मिलिए, सांसदों से मिलिए। साथ ही जो आपने मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया था मुलाकात का, उसका कुछ जवाब, उसका कोई रहस्य, या फिर आपने लखनऊ गोरखपुर कुछ बात की हो मंदिर में मिलने की, तो कुछ मुख्यमंत्री से मुलाकात का सिलसिला भी शुरू कीजिए। कुछ मुख्यमंत्री से मिलने का राह खुलती दिख रही है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री से एक बार आपकी बैठ के बात हो जाए तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई रास्ता खुले, क्योंकि शायद मुख्यमंत्री जी को भी अब आप जैसे अपने सहयोगियों की नितांत आवश्यकता है। ऐसे में अगर एक बार आपकी बातचीत बने तो मुझे लगता है, मेरा मन कह रहा है कि कुछ रास्ता खुलेगा। विक्रम सिंह। नहीं सर, बातचीत चल रहा है। कल भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया था, मुलाकात करने का, लेकिन समय नहीं मिला है। अब लग रहा है अगली बार में जब आएंगे तो समय मिलेगा। ऐसा कहा गया कि अगली बार, इस बार अगली बार, चूंकि शंकराचार्य जी आए थे गोरखपुर और मुख्यमंत्री जी उसी में व्यस्त थे, तो कहा गया कि अगली बार जब आएंगे तो आपको समय मिलेगा। तो हम प्रयासरत हैं कि अगली बार जब आए मुख्यमंत्री जी तो समय मिले। चलिए विक्रम सिंह, आप भी बिजी हो तो कोई नहीं, मैं एक बार थोड़ी बहुत देर शुक्ला जी का इंतजार कर रहा हूँ। शुक्ला जी ने कहा है कि मैं मौका लगते ही आ रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा मित्र भी परेशान है कि हमारी भी आके शुक्ला जी बताएं आखिर क्या तैयारी है। तो शुक्ला जी एक जगह कहीं हैं, पहुंच रहे हैं अभी घर। घर पहुंचेंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और नहीं, हौसला मन तोड़िए विक्रम सिंह। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अब हौसला टूट रहा है, तो कुछ शब्द ऐसे कह दीजिए, कम से कम लोगों को तसल्ली तो हो। लोग वास्तविक परेशान है, लोग वास्तविक दिक्कत में है, और ये हौसला तभी टूटता है जब लोग परेशान होते हैं। हिम्मत तब तक बनी रहती है जब तक कोई दिक्कत नहीं होती। अब लगातार ये सुनने को मिलता है कि अब कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं होगा, तो लोग भी सशंकित हो जाते हैं कि आखिर क्या करेंगे, क्या होगा। कल बात करेंगे विधायक जी से, लखनऊ पहुंचने दो। हमने कहा था लखनऊ थोड़ी पहुंचे, फिर कल विक्रम सिंह जी भी मिलेंगे, फिर हम भी प्रयास करते हैं बातचीत करने का। और निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास होगा कि कुछ ठीक और सटीक बात निकले, कुछ परिणाम अच्छे निकले, कुछ बातें अच्छी हों, कुछ अच्छे शब्द निकल के आए, कुछ तभी कुछ होगा। ऐसे नहीं कुछ होगा। जो सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और इन्हीं सब चीजों में हम वो में फंसे रहते हैं। मेरा सरकार से भी अपील है कि कम से कम एक बार मार्मिक होकर, एक बार भावुक होकर, एक बार जमीनी हकीकत देखकर ये समझिए कि इन 1 लाख परिवारों का 9-10 हजार में भरण पोषण कैसे होता होगा। कभी तो मुख्यमंत्री जी सोचिए, कभी तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी सोचिए, कभी तो राज्यपाल महोदया सोचें, कभी प्रधानमंत्री जी सोचें। आपने तो प्रधानमंत्री जी कई बार वादा किया, और प्रधानमंत्री जी आपके वादे पर सभी अन्वेषक और शिक्षा मित्र खरे उतरे। जब जब आपने इनसे अपनी मदद मांगी तो सबने खुलकर आपका साथ दिया, सबने खुलकर आपको मदद करने का आश्वासन दिया और आपके साथ खड़े हो गए। लेकिन क्या आपने इनकी फरियाद पर कोई मोहर लगाई? आपने कोई फरियाद पर बढ़ चढ़कर बात की? अगर नहीं की है तो फिर इसका कोई रास्ता नहीं है, और की नहीं तो अब तक की क्यों नहीं? लेकिन इतनी बात जरूर है कि आशा और भरोसा, ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, और इसी से बातें आगे बढ़ती हैं और इसी से बातें कमजोर होती हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर आप सबके मध्य कहूंगा, और नहीं, बिल्कुल ठीक है कि 31 मार्च तक जो कुछ होना हो वो हो जाए। और उसके बाद विक्रम सिंह ने कहा है कि अगर 31 मार्च तक नहीं होता है, ऐसे ही कुछ बातें शिक्षा मित्रों को भी करनी पड़ेंगी। हालांकि बार बार शिव कुमार शुक्ला जी कहते हैं कि देखते हैं, वक्त आने पर हम भी बात करेंगे, हम भी सोचेंगे। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? एक दूसरे के